देख रहे हैं सूर्यादित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। केंद्र की मोदी सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वासियों के लिए बड़ी सौगात दी है। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी है, जिससे देहरादून से दिल्ली और दिल्ली से देहरादून की लंबी यात्रा न सिर्फ कम समय में तय की जा सकेगी, बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं से कोच में आरामदायक सफर किया जाएगा। उत्तराखंड जो कि एक पवित्र तपोभूमि है, देवभूमि है, इसमें आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का आज फ्लैग ऑफ किया है। बहुत ही खुशी की बात है। मैं देख रहा था सब जगह, हरिद्वार में हो, अभी रुड़की आ रहा है, रुड़की में हो, सब बीच में दोईवाला और हरावाला, सब जगह लोगों का बहुत ही लगाव है, बहुत उत्साह है, बहुत प्रेम है। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उत्तराखंड को इतना बड़ा उपहार दिया है। और साथ ही साथ आज उत्तराखंड 100% इलेक्ट्रीफाई माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया। और जो दो बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग प्रोजेक्ट के बारे में भी अगले 2 सालों में 2 वर्षों के अंदर अंदर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का टारगेट दिया। और बागेश्वर टनकपुर प्रोजेक्ट के लिए भी जो तेजी से आगे काम बढ़े, वो भी आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की। किस तरह की टेक्नोलॉजी से लैस है ट्रेन? इस ट्रेन में बहुत सारी अच्छी टेक्नोलॉजीज है। इसका एक्सीलरेशन देखो, दुनिया की जो वर्ल्ड क्लास ट्रेन्स मानी जाती हैं उनमें 0 to 100 kmph 55 सेकेंड्स या 60 सेकेंड्स में होता है। वंदे भारत ट्रेन 0 to 100 पहुंचती है 52 सेकेंड्स में। राइडिंग क्वालिटी बहुत सुपीरियर है। बहुत सारी नई चीज़ें हैं, जैसे कि एयर कंडीशनिंग के अंदर एंटी वायरस डिवाइस लगाया हुआ है, जो दुनिया में शायद यूनिक है। एंटी वायरस डिवाइस के कारण जितनी भी एयर कंडीशनर के थ्रू पास होती है, साइकिल होती है, उसमें सारे वायरसेस को फिनिश कर दिया जाता है। तो बहुत ही हाइजीनिक तरीके से अच्छी टॉयलेट्स, अच्छी वर्ल्ड क्लास सीट्स, अच्छा ट्रैवलिंग कंफर्ट, सब चीज़ों का ध्यान में रखा गया है। साथ ही साथ अभी ट्रैक्स को भी देश भर में अपग्रेड किया जा रहा है, पटरियों को अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे कि और अच्छी स्पीड से चल सके, क्योंकि ट्रेन 180 की स्पीड के लिए डिज़ाइन की हुई है। और ट्रैक्स बहुत जगह पहले 110 की तरफ लाया जा रहा है, फिर 130 की तरफ, फिर 160 की तरफ, 160 kmph की तरफ सारे ट्रैक्स को अपग्रेड किया जा रहा है। सर, यूपी में सब लोगों की डिमांड है कि मतलब सहारनपुर से होकर प्रयागराज तक भी। हाँ, बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग में है। और देखिए, मोदी जी कहते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है। विकसित देश का जो रेलवे का नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, उन सब के ऊपर तेजी से काम चल रहा है। जैसे वंदे मेट्रो पे काम चल रहा है, वंदे स्लीपर पे काम चल रहा है, हाइड्रोजन ट्रेन पे काम चल रहा है, कवच टेक्नोलॉजी को 5G पे लाने का काम चल रहा है। तो कई तरह के प्रोजेक्ट्स एक साथ चल रहे हैं, जिसका रिजल्ट आप देख ही रहे हैं। ये जिस ट्रेन में चल रहे हैं, जिसका रिजल्ट आप देख ही रहे हैं। ये जिस ट्रेन में आज आप है यात्रा कर रहे हैं, वो ट्रेन उसी परिणामों का, मोदी जी के उसी विजन का रिजल्ट है। स्टेशन में मेकिंग इंडिया और स्टेशन भी बन रहे हैं बहुत तेजी से। 1275 स्टेशनों पे काम चल रहा है। आपने तो देखा, हाल ही में बिजनौर का डिज़ाइन देखा होगा आपने, धामपुर का डिज़ाइन देखा होगा, देवव्रंत का डिज़ाइन देखा होगा, अभी सहारनपुर का डिज़ाइन कंप्लीट हुआ है। बहुत अच्छे आधुनिक टेक्नोलॉजी के, आधुनिक सुविधाओं के साथ ऐसे डिज़ाइन जिसमें विरासत भी हो और विकास भी हो। ट्रेन में मेक इन इंडिया का क्या? सभी कुछ मेक इन इंडिया है। ट्रेन का डिज़ाइन कंप्लीट इंडिया में बना। इसकी जो इलेक्ट्रिक्स होती है, सबसे डिफ़िकल्ट होती है ट्रेन की इलेक्ट्रिक्स, यानी ऊपर बिजली के जो तार है, बिजली के तार से बिजली लेना, उस बिजली को कन्वर्ट करना, उसका पूरा सिस्टम होता है। कन्वर्ट करके उसके बाद में नीचे जो पहिए हैं, पहिए के पहियों के पास एक मोटर लगी होती है। कई सारी मोटरें इस ट्रेन में, तो उस मोटर तक उस बिजली को पहुंचाना बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती है। उस पूरे को हिंदुस्तान के इंजीनियर्स ने डिज़ाइन किया, और उसी से स्पीड आती है। स्पीड किससे आती है? बैटर मोटर से आती है। अच्छा, इस समय जो है रेलवे परिवहन की बात करें और एक सड़क परिवहन की बात करें, तो क्या इस जगह में कंपटीशन मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं। देखो, देश में 140 करोड़ जनसंख्या है। 140 करोड़ जनसंख्या को कैरी करना है, हमें सारे माध्यम चाहिए। रेल चाहिएगा, हवाई जहाज चाहिएंगे, सड़क चाहिएगी, जल
साधन चाहिए कि सारे संसाधनों का एक अच्छे तरीके से सामंजस्य के साथ उपयोग करना चाहिए, जिससे कि देश में एक इको फ्रेंडली, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, हेरिटेज फ्रेंडली सिस्टम बने ट्रैवलिंग का। लोगों के ध्यान में एक सवाल है कि किराया बहुत ज़्यादा हो सकता है। देखिए, आज भी हिंदुस्तान में ट्रेन्स का किराया वर्ल्ड में सबसे कम किरायों में से एक है। वर्ल्ड में, सारी दुनिया में आप देखो, ट्रेन माध्यम है मिडिल क्लास का और लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए सबसे अच्छा माध्यम है। तो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लास्ट ईयर पैसेंजर सब्सिडी, पैसेंजर ट्रैवल के लिए करीब 60,000 करोड़ की सब्सिडी दी है। 60,000 करोड़ की सब्सिडी दी है, जिससे कि यात्रा एक कम कीमत में लोग कम टिकट पे कम खर्चे पे यात्रा कर सकें। तो वो भावना है भारत सरकार की, ये भावना है मोदी जी की, ये भावना है कि यात्रियों को अच्छी सुविधाएं मिले लेकिन एक अफोर्डेबल रहे सब। लास्ट दिसंबर में छत्तीसगढ़ के अंदर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को बंद कर दिया गया, क्या कारण है? आपकी जानकारी एकदम गलत है। हरिद्वार उत्तराखंड के लिए बहुत गौरव की बात है कि वंदे भारत ट्रेन, इसका देहरादून से दिल्ली तक का ये जो प्रारंभ है अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनको हम राष्ट्रीय जी कहते हैं, राष्ट्र का गौरव कहते हैं, ऐसे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी सौगात दी है उत्तराखंड को, पूरे हिमालय को, चार धामों को और देश के करोड़ों सनातन धर्मियों को एक बहुत बड़ा उपहार, एक गिफ्ट दिया है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी को और हमारे अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री जी का वो हम धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और भारत की गति और प्रगति से सांस्कृतिक मूल्यों को समेटते हुए समृद्धि के विकास के नए सोपान चल रहा है। यह पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है और दुनिया भारत की ओर देख रही है। जिस तरह से भारत और भारतीयता का गौरव देश के प्रधानमंत्री जी बढ़ा रहे हैं, रेलवे ने जिस तरह से नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, वंदे भारत ये नारे वाले कोई बदलना चाहिए, एक बहुत बड़े गौरव की। क्या कहेंगे गुरुजी? 2016 में नोटबंदी हुई, अब देखते 2023 में फिर 2000 का नोट बंद कर दिया, क्या कालाधन वापस आएगा? मैंने कहा 140 करोड़ की आबादी हो गई है भाई, अब कितना ही झेल पाएगी रेलवे, एयरपोर्ट, सड़कें, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और रोजगार कितने ही लोगों को हम दे दें, बहुत है। तो देश की संसद में जनसंख्या नियंत्रण का भी कानून बनना चाहिए, तो ही हम देश के संसाधनों का ठीक से दोहन कर पाएंगे, उपयोग कर पाएंगे। सहारनपुर वासियों ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जोरदार स्वागत किया। वहीं मोदी नगर में घंटों से मंत्री जी का इंतजार कर रहे थे जनता व बीजेपी कार्यकर्ता, मगर मंत्री जी ने ट्रेन से उतरना मुनासिब नहीं समझा और ट्रेन से ही हाथ हिलाते हुए चलते बने। का जो हमारा रेलवे स्टेशन है उसका सौंदर्यीकरण भी होना चाहिए। साथ ही साथ हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए भी रेलवे को कोई छूट थोड़ा हमें देना चाहिए। आदरणीय हमारे जो सीनियर सिटीजन की सोसाइटी है उन्होंने भी मुझे एक पत्र दिया है, तो ये सारे पत्र और 3 ट्रेन यहाँ रुकनी चाहिए, वो मैंने लेटर ले लिया, मजबूती से देंगे। सभी को मैं बताना चाहूंगी, हमें आज हमारे मंत्री आ रहे हैं, हम सबको बड़े अच्छे से उनका स्वागत करना चाहिए। और स्पेशली मोदी नगर को हमारे रेलवे मिनिस्टर ने 2 चीजें दी हैं। मोदीपुर में जाम लगा रहता था रेलवे क्रॉसिंग पे, वो आरओबी रेलवे ओवरहेड ब्रिज उस पे बनने वाला है। इसके लिए बहुत बहुत उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और दूंगी भी। सेकेंडली, जो हमारा हापुड़ रोड का जो हापुड़ रोड है उस पे रेलवे ओवरहेड ब्रिज बनना चाहिए। वो आदरणीय रेल मंत्री ने बहुत तेजी से मेरे कागज निपटाए थे और अपनी जो उनकी एक बुक होती है उसमें शामिल किया था जल्दी से। अब वो जून के महीने में स्टेट गवर्नमेंट भी अपने वर्क ऑर्डर में शामिल कर रही है, तो जल्दी ही हापुड़ रोड का भी आरओबी बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन इत्तेफाक है कि हमें इस साल में ही मिल रहे हैं दोनों, और आदरणीय वैष्णव जी के कार्यकाल में ही मिल रहे हैं, तो इन दोनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ एक और चीज है जो डायरेक्ट आपसे जुड़ी हुई नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट है, रेलवे का डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर हमारे मोदी नगर विधानसभा से होकर जा रहा है। और एक यार्ड जो है रेलवे का वो हमारा रोरी के
आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।